राम राम दोस्तों आज बात करते हैं बुद्ध और गुरु की युति की। पहले अलग अलग इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं बुद्ध की। बुद्ध हमारी बुद्धि का कारक ग्रह है। बुद्ध हमारे कम्युनिकेशन स्किल का कारक ग्रह है, जो हम लोगों से जुड़ते हैं। बुद्ध जो है नर्व सिस्टम का कारक ग्रह है। बुद्ध जो व्यापार का कारक है, वाणी का कारक है। तो दोस्तों, बुद्ध जो है भौतिक जगत का बादशाह है। क्योंकि बादशाह मैंने इसलिए कहा कि ये जब अच्छा होता है तो ऐसा व्यक्ति लोगों से संपर्क बड़े अच्छे बनाता है। उसके जो संपर्क हैं वो दूर दूर तक होते हैं। वो लोगों से अपने व्यापार के लिए, अपने लाभ के लिए संपर्क बनाता है। चीज़ों को जो आज भौतिक जगत में जो चीज़ें प्राप्त की जाती हैं वो बुद्धि बल से प्राप्त की जाती है। किसी भी चीज़ को, एजुकेशन है आपकी, जो भौतिक एजुकेशन है, अध्यात्म की बात नहीं कर रहा, जो भौतिक एजुकेशन है जिससे हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं, अपने सुख समृद्धि, गाड़ी मकान बंगला जो भी हम बनाना चाहते हैं, जो एसेट्स बनाना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जो बैंक बैलेंस करना चाहते हैं, उस सब का कारक बुद्ध है। क्योंकि वो ही एक लॉजिक देता है हमें। अगर ये वाला हिस्सा कि हमें किस तरकीब से, किस तरीके से, क्या चीज़ सीख के हमें ये चीज़ प्राप्त हो सकती है, लोगों से हम कैसे अपना काम निकाल सकते हैं। तो ये सारी जो आर्ट है ना, ये जो आर्ट है, ये सारी ये बुद्ध के पास है। जितनी भी भौतिक जगत की आप कनेक्टिविटी देख रहे हो, आपस में लोगों का जुड़ना, एक दूसरे से काम निकालना, ये सारा बुद्ध के अंडर में आता है। अब दोस्तों बात करते हैं गुरु की। गुरु हमारा विवेक है, हमारा भाग्य, हमारे गुरुजन है, पिता का कारक भी है, धन का कारक भी है। तो दोस्तों, बुद्ध और गुरु में फर्क है। गुरु विवेक है। विवेक का मतलब गुरु हमें ये बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। बुद्ध से आप चीज़ें प्राप्त कर सकते हो, बुद्धि बल से आप चीज़ें प्राप्त कर लोगे। जब आपका बुद्ध अच्छा होगा, जो चीज़ आप चाहोगे वो लर्न करके भौतिक जगत की बहुत सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हो, बहुत सारे संपर्क आपके हो सकते हैं। लेकिन जो आप संपर्क बना रहे हो, जिन लोगों के आप बीच में बैठ रहे हो, जिन लोगों से आप लाभ प्राप्त करने की जो आपकी चेष्टा है, जो आपका प्रयास है, जो चीज़ें आप इकट्ठी कर रहे हो अपने पास, दोस्त के रूप में, साजो सामान के रूप में, या किसी ऐसी शिक्षा जो भौतिक जगत की शिक्षा, उसको इकट्ठा कर रहे हो, वो आपके लायक है या नहीं, उसकी आपको ज़रूरत है या नहीं, और जो आप एक्ट कर रहे हो बुद्धि बल से चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, वो एक्ट सही है या नहीं, आपको वो मंजिल देगा या नहीं। दोस्तों, गुरु जो है विवेक देता है कि भाई ये हमारे लायक चीज़ है या नहीं है। बुद्ध केवल प्राप्त करना बताता है, लेकिन गुरु जो विवेक है वो हमें बताता है कि ये चीज़ें जो हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे लायक हैं या नहीं। तो दोस्तों, जो विवेक है वो अगर व्यक्ति के जातक के पास है तो वो बुद्धि का सही इस्तेमाल सही उद्देश्य के लिए कर सकता है। क्योंकि गुरु आपको उद्देश्य देता है कि आप जो चीज़ें इकट्ठी कर रहे हो, मेरा 1 प्लॉट, मेरे 2 प्लॉट, मेरे 1 करोड़, मेरे 2 करोड़, मेरे 4 करोड़, जो भी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, उसका उद्देश्य क्या है, उससे मुझे क्या प्राप्ति होगी। क्योंकि मरना तो निश्चित है, ये शरीर का जाना तो निश्चित है, तो फिर क्या उद्देश्य लेके मैं सारी चीज़ें इकट्ठी करूँ, वो उद्देश्य गुरु देता है। ये 9वें खाना गुरु का होता है, जो कालपुरुषी कुंडली में, और वैसे भी 9वां खाना जो है गुरु का होता है। दोस्तों, इस आधुनिक जगत में, ये भौतिकवादी जो संसार है आज का, इसमें जितना गुरु बली होगा उसके पास उतना ही धन कम होगा। ये नहीं कि उसको धन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ये जानता है, उसका विवेक जागृत है, वो ये जानता है धन की कितनी आवश्यकता है मेरे को, और मेरा धरती पाना किस मकसद के लिए है। क्योंकि इसके पास उद्देश्य है, इसको पता है
कि मेरे को जो धरती पे भेजा गया है उसका मकसद क्या है। मेरे को मुक्त होने के लिए भेजा गया, क्योंकि गुरु का 9वां खाना भी है और 12वां खाना भी है कुंडली के अंदर। 12वां खाना मुक्ति का है। मुझे मुक्त होने के लिए मुझे उतना ही धन चाहिए, उतना ही संसाधन चाहिए जितने में मेरी जरूरत पूरी हो जाए। मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। लेकिन बुद्ध में ऐसा नहीं है दोस्तों। बुद्ध की कोई सीमा नहीं है। ये जो है काल पुरुष कुंडली में 6ठे भाव का और 3रे भाव का मालिक है। 3रा भाव काम का है और 6ठा भाव अर्थ का है। ये बुद्धि कभी भी, बुद्ध जो है कभी भी इसकी लिमिट ये अपनी तय नहीं करता। बस उसे कमाना है। 6ठा भाव कंपटीशन का है। ये समाज में कंपटीशन करता रहेगा। बुद्ध का जो काम है वो कंपटीशन, 6ठे भाव का मालिक है। मुझे उससे ज़्यादा चाहिए, मुझसे उससे और ज़्यादा चाहिए। करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ जितने भी हैं उसकी ज़रूरत के लिए काफ़ी हैं, लेकिन उस दूसरों से आगे निकलना है। ये कंपटीशन का भाव होता है। और 3रा भाव कामनाओं का, एक आकर्षण। आप जिस चीज़ को पसंद करते हो, ये मुझे चाहिए, ये गाड़ी मैंने देखी तो ये भी मुझे चाहिए। उसके लिए फिर ये प्रयास करता है, संचार का है। इसको और दोस्त बनाने हैं, और मेरे हाई लिंक होने चाहिए, और मेरे हाई लिंक होने चाहिए। लेकिन गुरु वाला ऐसा नहीं करता। इसका लिमिटेड, ये सोच समझ के संबंध बनाता है। ऐसे संबंध बनाता है जो मुझे मुक्ति की तरफ ले जाए, मुझे उच्च ज्ञान की तरफ ले जाए। ज्ञान और शिक्षा में फर्क होता है। ज्ञान विवेक को कहते हैं, शिक्षा आपकी भौतिक ज़रूरतें, जो इस शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बुद्धि बल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये जो फर्क है, ये थोड़ा सा फर्क है। लोग बुद्धि को, शिक्षा को ही ज्ञान समझ लेते हैं, लेकिन ज्ञान एक अलग विषय है। ज्ञान एक अलग विषय है। वो आपके दायित्वों की पूर्ति के लिए प्रेरित करता है, मुक्त होने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन बुद्ध केवल चीज़ें इकट्ठी करना, कंपटीशन करना, जो चीज़ पसंद आएगी उसके पीछे भागते रहना। तो ये ना, बुद्धि और विवेक में ये फर्क है। गुरु और विवेक में, गुरु और बुद्धि के अंदर। बुद्धि चीज़ें प्राप्त करता है। शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। बुद्धि चीज़ों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, बुद्ध। और गुरु ये बताता है जो आप प्राप्त करने जा रहे हो वो चीज़ सही है या नहीं है। बस इतना सा ही फर्क है। इस पे आप पूरी तरह से विचार करोगे तो आपकी चीज़ें समझ में आ जाएगी। लोग आपने कहा होगा, आमतौर पे जो ज्योतिषाचार्य हैं वो लोग ये कहते हैं, जिसका इस कलयुग में गुरु बलि होगा वो व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा, उसके पास धन का अभाव हो सकता है। कारण कुछ नहीं है दोस्तों, कि ऐसा नहीं वो धन नहीं कमा सकता, लेकिन उसका विवेक जागृत है। उसे पता है धन किस लिए होता है और धन का करना क्या है और कितना धन की जरूरत है। उसे उसका मकसद पता है। उसे पता है मुझे धरती पे क्यों ऊपर वाले ने भेजा है। इस वजह से वो धन की तरफ आकर्षित नहीं होता। वो उसका जो 12वां खाना है और जो 9वां खाना, जो ऋषियों का ज्ञान है, 9वां खाना, ऋषियों को दूसरों का एक्सपीरियंस बोलते हैं 9वां खाने को, धर्म ग्रंथ है, वो उनकी तरफ आकर्षित करता है। वो जो ऊर्जा, वो जो आपके 9 ग्रह, जो ऊर्जा, उनकी 9 ग्रहों की जो ऊर्जा बनती है, वो अपनी ऊर्जा को धर्म के काम में, उच्च ज्ञान में, गुरुजनों की संगत में और मुक्ति प्राप्त करने के लिए उस जो 9 ऊर्जा है उनको इस्तेमाल करता है। और बुद्ध भौतिक जगत में संसाधनों को जुटाने के लिए। जिस व्यक्ति का बुद्ध बलि होता है दोस्तों, जब उसकी उम्र थोड़ी सी बढ़ जाती है, या कहने लगते हैं अपने बुढ़ापे की तरफ वो बढ़ता है, जब उसके हाथ पैर या काम नहीं करते या परिवार को उसकी इतनी जरूरत नहीं होती, ऐसा व्यक्ति अपने जो विचार हैं उसके, वो अंदर ही अंदर उनको घुमाता रहता है। एक बात को रिपीट करता। कोई उसके पास बैठ जाए तो अशांत होके उठेगा वो, क्योंकि वो अपनी पूरी कहानी बताएगा कि क्या क्या उसने फतह करी, कौन कौन सा प्लॉट खरीदा, कौन कौन सी प्रॉपर्टी खरीदा, किसको कैसे ठिकाने लगाया। उसके पास यही बातें होंगी। जबकि उम्र बढ़ने पर गुरु तत्व बलि हो जाए तो वो भाग्यशाली होता है व्यक्ति। अपने आप में मस्त रहने वाला, ईश्वर की आराधना करने वाला,
ईश्वर का ध्यान करने वाला, जब उसकी संगत में बैठोगे ना, जिसका भी गुरु बली होगा, जब उसकी संगत में बैठोगे आप, तो आपको ऐसा ऐसा आनंद प्राप्त होगा बैठने के बाद ही। और जब उठ के चलोगे तो आप अपने घर आनंद लेके जाओगे। और जो जिसका बुद्ध बली होगा ना, बुजुर्ग आदमी के पास बैठ के देखिए आप, जिसका बुद्ध बली होगा, घर बेचैनी जाएगी आपके, वो इतनी कहानी आपको बता देगा। वो ये नहीं बताया, ये उसको खुद को ये नहीं पता कि मैंने जो चीजें प्राप्त करी इस बुद्धि बल से वो मेरे लायक है या नहीं, या मैं उनको भोग रहा हूं या नहीं। ये जो मैंने इकट्ठा कर रखा है, इकट्ठा करा तो तब तृप्त क्यों नहीं है? ऐसा व्यक्ति आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति के पास बैठो, सारी कॉमर्शियल चीजें, उम्र गुजर गई है, इंद्रियां स्थिर बिल्कुल कमजोर हो चुकी हैं, वो किसी तरह का सुख भोगने लायक नहीं, पूरी बॉडी में दर्द है, लेकिन दिमाग वहीं चल रहा है, ये दे दो वो दे दो। कई लोग दोस्तों आपने ये भी देखे होंगे, मर जाएंगे, प्रॉपर्टी नहीं देंगे संतान को, मैंने कमाई है, लेके जाना साथ, मैंने कमाई है। ये है बुद्ध का बलि होना। और गुरु वाला अपने बच्चों को बड़ा होते ही, 60 साल की उम्र होते ही सबको दिशा दे देता, बेटा ये उद्देश्य है जिंदगी का, और ये मेरे साथ जो सामान है जो मुझे परमात्मा ने दिए। ये नहीं कहेगा वो कि मैंने अर्जित करे हैं, मैं उसके पास नहीं होगी। वो सिर्फ ये कहेगा कि संसाधन दिए कुदरत है और आपका नसीब आपके साथ, जाओ जीवन को आप नई दिशा में परमात्मा के नाम लेके शुरू कीजिए। और बुद्ध बलि वाला संतान से परेशान रहेगा, संतान को छोड़ेगा नहीं, संतान को तरह तरह के आशीर्वाद तो देने के बजाय और उनको एक तरह से बद्दुआएं भी देता रहेगा, और रहेगा भी उन्हीं के साथ, छोड़ेगा भी नहीं। बस यही चिंतन लगा रहता है। दोस्तों गुरु और बुद्ध में ये फर्क है। अब इनकी युति क्या कमाल दिखाती है, अब ये सुनिएगा, क्योंकि बातें तो बहुत होगी, बात युति की कर रहे थे। दोस्तों जो युति होती है, इस युति में होता क्या है, बुद्ध जो है गुरु के गुण ले लेता है और गुरु बुद्ध के गुण ले लेता है। जब बुद्ध की महादशा चलती है ना दोस्तों, देखो एक दूसरे गुण ट्रांसफर हो जाते हैं। जब दो लोग आपस में बैठते हैं, उनकी आदतें एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती हैं। तो बुद्ध में आ गई गुरु की। जब बुद्ध की महादशा चलेगी दोस्तों कुंडली के अंदर, तो बुद्ध ही इतनी शानदार काम करेगी, क्योंकि इसको पता होगा, क्योंकि इसके साथ विवेक जुड़ गया, इसके साथ विवेक जुड़ गया। वो बुद्धि इस तरह से काम करे, जो बुद्ध की जो महादशा आएगी 70 का, तो उसके अंदर ये वो चीज प्राप्त करने की कोशिश करेगा, ये उनके लिए प्रेरित करेगा इसकी बुद्धि, जो इसके जीवन के लिए, इसके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, इसके जीवन की समृद्धि के लिए चाहिए, उन्हीं की तरफ आकर्षित होगा। लेकिन गुरु में बुद्ध के गुण आते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जो बुद्ध आकर्षण का, कामनाओं का, कंपटीशन का, ये गुरु के अंदर ये गुण मौजूद होंगे। तो होगा क्या, होगा ये कि गुरु जो है बुद्ध की तरह एक्ट करेगा, ये भौतिकवाद की तरफ आकर्षित होगा। विवेक में ना एक शानापन आ जाएगा। वो जो चीजें प्राप्त कर रहा हूं मैं, उसका जो मकसद है उसको ये भूल जाएगा। कई बार अगर इसके ऊपर कोई नेगेटिव ग्रह प्रभाव पड़ जाए तो ये थोड़ा सा भौतिकता की तरफ भागने लग जाएगा। जो इसके मतलब की चीजें इकट्ठी करनी है वो भी, जो नहीं करनी है वो भी, दोनों को इकट्ठी करता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर बुद्ध के ग्रह, बुद्ध के जो गुण है वो मौजूद है। दोस्तों युति में इस तरह से ही होता है। मैंने आपको दोनों चीजें अलग अलग करके बताई कि कौन सा किस चीज के लिए होता है। तो ये गुरु, जब गुरु की महादशा चलेगी, शुरू में ये उनकी तरफ आकर्षित रहेगा, उनकी तरफ प्रयासरत रहेगा, भौतिकता की तरफ। और जब उन चीजें प्राप्त हो जाएंगी इनको, तब इसको पता चलेगा, विवेक तब जागेगा इसका। क्योंकि पहले ये बुद्ध के जो गुण मिले हैं उनकी दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, समय गुजरेगा, उसके बाद इसे विवेक जागेगा, मैं तो गलती कर बैठा, मुझे तो इन चीजों की आवश्यकता नहीं थी। तो गुरु का इस तरह से बिहेवियर चेंज हो जाता। थोड़ा सा टाइम लगेगा जब गुरु की महादशा चलेगी युति के अंदर। शुरू में तो आकर्षित होगा ही होगा। भौतिक जगत की दृष्टि से ये योग बड़ा शानदार है,
क्योंकि ऐसा व्यक्ति विवेकमान, बुद्धिमान, गुणवान, सब चीज़ें इसके साथ एक साथ जोड़ गई। बशर्ते ये युति केंद्र और त्रिकोण में बननी चाहिए, तो इसके फल बेस्ट होते हैं। और इनकी महादशा चल जाए और ये अच्छे खानों के मालिक हों तो जिंदगी एकदम 360 डिग्री का टर्न लेके एक अच्छे मुकाम पे ले जाती है। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मुझे आपके विचारों का पता चले कि भाई आप मेरे विचारों से सहमत हैं और कुछ और अच्छा आप चाहते हैं, क्या मेरे से छूट रहा है तो ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, राम राम।